अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप लोग खैर खैरियत से हों। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हूँ। आज मैं काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कोई वीडियो भी 3-4 महीने से नहीं बनाई। तो मैं आज पहली बार मैं अभी कल इंशाल्लाह ईद है तो इसकी मुनासबत से मैं अभी आज सेवियाँ बना रही हूँ। ये सेवियाँ हैं, मोटी सेवियाँ हैं। ये एक पैकेट है। इसमें ये बर्फ़ी है। ये 3 टुकड़े बर्फ़ी के हैं ये वाले। आप खोया भी डाल सकते हैं। और ये 3 इलायची है। ये 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम है। ये डब्बे वाला है, टेट्रा पैक का। और ये चीनी है, वो चीनी है जो शुगर के मरीज़ चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये हस्बे ज़ायक़ा में डालूँगी। ये बहुत मीठी होती है, बहुत एहतियात से डालते हैं। अभी मैं इसको पकाना स्टार्ट करती हूँ। ये कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखें। मैं आज सेवियाँ बना रही हूँ। कल इंशाल्लाह ईद है तो ईद की मुनासबत से मैं ये सेवियाँ बना रही हूँ। मैंने इस 3-4 महीने बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये घी लिया है 1 टेबल स्पून। और ये मोटी सेवियाँ हैं जो पैकेट में आती हैं। 1 पैकेट है ये, बारीक भी आती हैं और ये मोटी सेवियाँ हैं। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। मैंने इस दफ़ा ईद की तैयारी के सिलसिले में कोई भी मैंने नमकीन डिश नहीं बनाई, इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बहुत कम शॉर्ट वीडियोस मैंने 2-3 बनाई हैं, लेकिन मैंने ऐसी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। अभी इंशाल्लाह मैं फिर स्टार्ट करूँगी। अब ये 3 इलायची भी मैं डाल लेती हूँ। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब इनकी खुशबू आने लगी है। मैं इसमें ये 1 किलो फुल क्रीम, ये फुल क्रीम दूध है। आप ताज़ा भी ले सकते हैं और टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। सेवियों की जब खुशबू आने लगे तो उसमें दूध डाल दें। साथ में ये बर्फ़ी है, इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। बहुत ही गाढ़ा दूध है, फ़ौरन ही हो जाएगा। ज़रा सा इसको ज़्यादा दूध ज़्यादा सुखाइएगा नहीं, फिर वो ठंडा होकर और भी गाढ़ी हो जाती है। ये मैं इसमें बर्फ़ी डाल रही हूँ। तकरीबन आधा पाव है ये। थोड़ी सी ये इसको उबाल आएगा, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें वो डालूँगी चीनी। मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मतलब चीनी है जो शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, शुगर का सब्स्टिट्यूट जो है मैं वो डालूँगी। ये दूध और सेवियाँ अच्छी तरह से उबल गई हैं। इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है। इसमें मैं अभी चीनी डाल रही हूँ। इसमें मैं वो चीनी डालूँगी जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं शुगर की जगह। ये बहुत मीठी होती है ये चीनी। इसको ज़रा एहतियात से इसको मैं आँच हल्की करके थोड़ी देर पकाऊंगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून क्योड़ा वाटर डालूँगी। ये एसेंस नहीं है, वही पानी है। क्योड़ा वाटर इस पे लिखा होता है। इसको मैं हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट पकाऊंगी।
और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको 10 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे पकाया है। इसको मैंने चख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट इसका मीठा है। आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हस्बे ज़ायका, हस्बे पसंद चीनी इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अभी ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएंगी। अभी किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, काजू है। कुछ बच्चे नट्स पसंद करते हैं ऊपर या अंदर। अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डाले क्योंकि हमारे बच्चे नहीं पसंद करते। एक पे मैंने ज़्यादा डाला, एक पे मैंने कम डाला है। ठीक है जी, आप भी इसी तरह से बनाएं। बहुत ही सीधी सादी, बिल्कुल सिंपल हैं। इसमें ज़्यादा कलर वलर और ये कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर वगैरह मैंने नहीं डाला। ठीक है जी, आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल KPK फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।